तो दोस्तों, अगर आप 30s की उम्र से पहले प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूँ जो कि आपको लेनी है। देखो यार, 30s के पार तो प्रॉपर्टी हर कोई ले लेता है, अल्टीमेट गोल तो बनता ही है, चाहे वो कर्जे से ले ले चाहे वो शादी के बाद ले ले। बट इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भाई कि जैसे कि मैंने क्या प्लानिंग की कि मैंने जो अपना घर लिया वो 30 से पहले, मतलब मैंने 25 की एज में अपना प्लॉट खरीदा था और 26-7 तक मैंने उसको अपना घर बिल्ड कर लिया था। एक्चुअली मैंने प्लॉट लिया था, उसको बनवाया है मैंने, ठीक है। बट उसके प्लॉट लेने के बाद मैंने फील किया कि मेरी ऑटोमेटिक रेपुटेशन बढ़ चुकी है, मेरी वेल्थ बढ़ चुकी हुई है, इवन समाज में मेरे लोगों को मेरे प्रति देखने का नज़रिया बदल चुका है। इसलिए ये वीडियो इसके ऊपर होने वाली है। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मैं फ्लैट लें या फिर अगर पैसे आपके पास कुछ जोड़े हुए हैं तो मैंने आपको बोला था कि फ्लैट कभी भी मत लेना, उसकी जगह पर आप घर ले लेना। हाँ, फ्लैट वहाँ पे चलेगा जहाँ पर जैसे कि बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया। यहाँ फ्लैट प्रेफर कर सकते हो बिकॉज यहाँ फ्लैट घर से भी महंगे हैं भाई, ठीक है। बट या एज माई एक्सपीरियंस, मैंने 25 की एज में अपना प्लॉट खरीदा था और 26-7 तक अभी भी बिल्डअप हो रहा है, मतलब 26 तक मैंने एक साल में उसको बनवा दिया था मैंने रहने लायक। आज की डेट में उसके सेकंड फ्लोर वगैरह बन रहे हैं। बट या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 30 से पहले या फिर मैं 30 से पहले ही मैंने अपना घर बनाने का ड्रीम अचीव कर लिया, वो भी अकेले सोलो, कोई मतलब कि चाचे ताए का कोई सपोर्ट नहीं था, जो किया खुद के दम पे किया। एंड फिर लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया भाई मेरे प्रति। देखो, पहले भाई लोग मेरे को ताने मारते थे, कहते थे ये इतना पढ़ेगा लिखेगा बाहर जा रहा है, आवारा हो जाएगा, ये करेगा वो करेगा। उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं था। पर मैं स्टार्टिंग से एक बात में बिलीव करता था कि जो मैं कर सकता हूँ तुम लोग नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी माँ ने सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया। जब मेरे को घर छोड़ के बाहर पढ़ने का मेरा शौक़ था तो मेरी माँ ने ही मेरा उस शौक़ को पूरा किया। और इतनी फ्रीडम मिलने के बावजूद भी मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स का नाम ऐसा नहीं कभी डुबाया कि हाँ ये बाहर जाके कहीं रंगलिया या क्लबिंग तो नहीं कर रहा। बिकॉज ऑफ उस टाइम पे मैं समझ गया था कि मेरे घर वालों ने कितनी मेहनत से या फिर कितने सेक्रीफाइसेस करके मुझे बाहर एडमिशन करवाया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वही टाइम से मैंने मेहनत स्टार्ट कर दी थी। कॉलेज के दिनों से ही मैंने पार्ट टाइम काम स्टार्ट किए, बिजनेसेस किए। एंड स्लोली पैसा जमा होता रहा और जमा होती मौका ऐसा मिला कि मैंने प्लॉट ख़रीद लिया 25 की एज में। और 26-7 तक, मतलब अभी मैं 27 का हूँ और मैं अपने घर में अपनी मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ। एंड लोगों का नज़रिया इसलिए बदल गया क्योंकि देखो भाई, पहले ना जब मेरा घर पहले जब प्लॉट ख़रीदा हुआ था ना तो वो चीज़ दिखता नहीं था। हम कह सकते हैं भाई प्लॉट ख़रीदा हुआ है, ठीक है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता या फिर लोग जब तक चीज़ बनी हुई नहीं देखते तब तक उनको विश्वास नहीं होता। तो हुआ क्या था कि मेरे को रिश्ते आ रहे थे और उस टाइम में मैं प्लॉट ले चुका था। बट लोग मुझे इस नज़रिए से देखते जैसे कि जैसे मैंने प्लॉट ले लिया, घर बना लिया, प्लॉट ले लिया, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, क्योंकि हार्ड अर्न था नहीं, मतलब कि वो तो बना हुआ था नहीं। बट अब मेरा घर बन गया, अभी रिश्ते मेरे इतने आ रहे हैं कि कोई भी आता है और इनकार नहीं करता, उनको मैं पसंद आ जाता हूँ, ऑटोमेटिक मैं पसंद आ जाता हूँ। जो कि मैं वही इंसान हूँ जो पहले उनको मेरा ना काम समझ आता था, ना उन्हें मेरा टैटू अच्छा लगता था, ना उन्हें मेरे ये खड़े बाल अच्छे लगते थे, है ना मेरे वे टू टॉक उनको अच्छा लगता था। बट आज सब कुछ अच्छा लग रहा है उनको। तो सबसे पहला घर लेने का फ़ायदा यही है कि लोगों का देखने का नज़रिया, पीओवी चेंज हो जाता है जब आप एक वेल्थियत इंसान बन जाते हो या फिर आप घर ले लेते हो खुद के दम पर। और ये आपने 30 से कोशिश करना, 30 से पहले ही अपना कोई ना कोई घर ले लेना है अपने बदौलत, क्योंकि आप माँ बाप के पुराने घर में रहने वाले नहीं हो, ठीक है। शादी के बाद पहले ही वो जो आपकी वाइफ आएगी वो अगर ठीक होगी तो फोर्स करेगी, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी कहते हैं कि आप अपना मकान ले लो, हम उसी में अपना गुजारा करेंगे, फैमिली बढ़ रही है, कहाँ कहाँ हम इकट्ठे, मतलब इतनी बड़ी फैमिली रह सकती है। ये भी ऑप्शन रहता है जिससे फिर लड़कियां आपको मैनिपुलेट करेंगी। बट अगर आप पहले घर ले लोगे तो भाई मैनिपुलेशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने जैसे घर ले लिया है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रह रहे हैं, अब मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे लड़की को आके मैनिपुलेट करेगी, बिकॉज जो पहले चाहिए चीज़ होती है मैंने ऑलरेडी ले ली है, वो भी अपने दम पर। ना उसका बाप, अगर शादी में करता हूँ उसका ना ही बाप की मेरे को कोई हेल्प की नीड होगी, उसका बाप भी समझेगा कि यार बंदे ने पहले कुछ उखाड़ लिया है तो कायदे से बात करो इनसे, है ना। तो वो चीज़ होती है, डर बन जाता है फिर, ठीक है। सेकंड, आपको एक बात बताऊं, इवन जब आप ज़िंदगी में कुछ उखाड़ते नहीं हो ना तो इवन घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करते।
और जब आप उखाड़ लोगे तो आपकी सबसे पहली गुडविल घर में ही बन जाती है। तो भाई चाहे पीस लैंड छोटा ही क्यों ना हो, पर एक 1 पीस ऑफ लैंड जरूर लो 30 से पहले पहले। समाज में आपकी गुडविल बन जाएगी, रेपुटेशन बन जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में भाई। और देख लो, एक टाइम था जो लड़की वालों को मेरा काम नहीं समझ आता था। जब से घर बन चुका है, जब से उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी देख लिया है, तब से भाई सब चंगा है। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, घर देखते हैं, कहते हैं हाँ ओके है, डन, आप लड़की आगे देख लो। बुलशिट, समझ, देख लो कितनी दोगली दुनिया है। बट ठीक है, अगर मैं तो सिंप नहीं हूँ भाई, सौभाग्य की एक बात, मैं तो आज भी लव मैरिज में बिलीव करता हूँ, सौभाग्य की एक बात। क्योंकि जहाँ पर संपत्ति देख के शादी की जा रही है, वो औरत मेरी क्या, उसकी फैमिली क्या मेरी इज्जत करेगी। वो संपत्ति से शादी करना चाह रहे हैं या फिर मेरी संपत्ति से प्यार कर रहे हैं, वट जो भी है। मेरी थॉट है कि मैं इन जैसों को भी सीरियस लेता भी नहीं, मैं रिजेक्ट ही करता हूँ भाई, सौभाग्य की एक बात। हाँ आते हैं, मेरे को लगता है कि कई बार लड़की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो समझ सकते हैं, बट नहीं मिलती भाई। जिनका थॉट ही ऐसा है तो थॉट ही वही रहेगा। वे टू टॉक से ही समझ आते हो कि इनके थॉट क्या है, इनको हमारे प्रति देखने का नज़रिया क्या है। वो आपको एटीएम समझते हैं भाई, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई रिश्ता लेके आपके पास आता है और आपसे काम के बारे में पूछता है या फिर कुछ धंधे के बारे में पूछता है, तो बोल देना कि भाई मैं एटीएम मशीन नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, ठीक है ना। मैं तो सिंपल सी बात है, एक बार ऐसी मतलब कि विचोले जो होते हैं ना, वो बात कर रहे थे कि यार उनको लड़का पसंद नहीं आया या फिर लड़के में ये मतलब कि उसको चीज़ पसंद नहीं आई। फिर मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मैं उसके बाप ने 50-60 साल की उम्र लगा के ये घर बनाया होगा, मैंने 25 में अपना घर ले लिया, उनको और क्या चाहिए, और क्या चाहिए उनको, है ना। बट वही चीज़ है, उनको जो दिखता नहीं था वो तो फिर सोचते थे कि यार ये तो बक कर रहा है। तो आज की डेट में फ्रॉडिया भी बहुत होते हैं, तो सोचते होंगे। बट ठीक है, जब से घर मैंने बिल्डअप कर लिया, मैं शिफ्ट हो गया, तब से तो भाई बल्ले बल्ले है, रेपुटेशन बढ़ गया। इवन से घर लेने का एक ये पॉइंट हो जाता है कि आपको बताऊँ, जेन जनरेशन में या फिर मोस्ट ऑफ दी जो गाय आज की डेट में काम करते हैं, आधी से ज़्यादा सैलरी उनकी रेंट में जाती है। इवन मेरा जो सेकंड फ्लोर बन रहा है भाई, वो रेंटल के लिए बन रहा है। जो आप जैसे लोग आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, वो मेरे पास ही रहेंगे, मुझे पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो घर बनवाने का ये भी फ़ायदा है। अगर आप बड़े शहरों में फ्लैट भी ले लेते हो, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता फ्लैट को, पर अगर बड़े शहर में ले भी लेते हो, क्योंकि वो सस्ता है ही नहीं, उससे सस्ते में आपके घर बन जाएंगे, ठीक है, छोटे शहर में। बट आप बाई चांस ले लेते हो, तो फ्लैट की भी कीमत बहुत ज़्यादा है, रेंटलिटी बहुत ज़्यादा है, आप लेके छोड़ दो। 35-40 हज़ार रुपये गुड़गांव में मिलते हैं बड़े आराम से फ्लैट के रेंट आते हैं एक फ्लैट के। जबकि जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर 10 हज़ार रुपये पर रूम का है। मेरे 10 रूम भी तैयार हो जाएंगे तो मेरा पैसे इनकम बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो लैंड लेने का फ़ायदा बहुत कुछ हो जाता है। इवन कि आपका एक किराया बचता है। मैं बोल नहीं रहा कि जो आज की एम्प्लॉयमेंट है, जो भी लोग काम करते हैं, उसका 50% से ज़्यादा जो इनकम है वो रेंट में जा रहा है। एक तो आपका रेंट बचेगा, दूसरा आपकी गुडविल बन जाएगी, तीसरा आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि समाज में आपकी इज्जत बनने लग जाएगी। अगर कोई आपके विचारों से एग्री नहीं करेगा तो आप उसको डिनाई कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है। आप उसको ये बोलोगे साले मैंने 25 की उम्र में या फिर मैंने 30 से पहले अपना घर बना लिया, तो साले 40 की उम्र में ये कुछ किया भी नहीं और मेरे को सिखा रहा है। अब मतलब चौड़े होकर बोलोगे चीज़। और सही में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहने को कह रहा, बट या इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पहचानने लग जाओगे कि वो आदमी आपका यूज़ करने के लिए आपको चूतिया बना रहा है। आप चूतिया आराम से नहीं बनोगे, बिकॉज आपने ज़िंदगी में इतना कुछ उखाड़ लिया होगा। और ऐसा नहीं है मैंने घर लिया तो बड़ा ईजी काम था भाई, मैं रजिस्ट्री के टाइम रोया हूँ, मैं लिटरली रोया हूँ मैं, क्योंकि एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे पैसे डूब गए। इंडिया में मकान लेना कोई आसान काम नहीं है, और मकान लेने का रजिस्ट्री होने का बहुत लफड़े होते हैं भाई। बयानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये एनओसी लो, वो एनओसी लो, नक्शा पास कराओ, वो कराओ, 100 झपड़े होते हैं, पता नहीं कितनी घूस देनी पड़ती है। तो आसान काम नहीं है। जो घर लेता है ना, वो ये समझो सरकार से लड़के उसने घर सरकार से लड़ चुका है, वो सिस्टम से लड़ चुका है, सिस्टम के बारे में जान चुका है जिसने घर खरीदा है। और जब आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज है तो ये 2 कौड़ी के लोग आपके बारे में क्या उखाड़ लेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपको सिस्टम की नॉलेज हो चुकी है। इन्होंने तो वो भी सिस्टम नहीं उखाड़ रखा, तो कैसे मैनिपुलेट कर लेंगे आपको। तो भाई जितना जल्दी हो सके 25 से पहले घर ले लो। मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं। इवन अगर मेरा थॉट मानोगे ना, अगर आपके पास अभी घर होगा ना, तो आने वाले टाइम में उस घर के बदौलत आपकी वेल्थ ऑटोमेटिक आप करोड़पति बन जाओगे। सच में भाई, अगर आप लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दोगे ना अपनी प्रॉपर्टी में, तो आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन को जोड़ के आपकी प्रॉपर्टी का रेट करोड़ों में चला जाएगा। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट हाइक हैं। अभी मैं आपको अपने
नियर अबाउट मैं मोहाली में रहता हूँ, तो वहाँ मैं बात कर रहा हूँ। मोहाली में एरियो सिटी में 4 साल पहले 300 गज के प्लॉट 70 लाख के बिके थे। अभी सरकारी बीडिंग हुई, सिर्फ 100 गज के प्लॉट 1.5 करोड़ में बिके भाई। कहाँ 70 लाख में, पता 70 लाख में कहाँ 300 गज का प्लॉट ऑन सोसाइटी बिका था। और आज की डेट में, मतलब 4 साल पहले और आज की डेट में वही 300 गज और कहाँ 100 गज सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ का बिका भाई। मतलब क्वांटिटी भी कम होगी और प्राइस भी बढ़ गया। देख लो 4 साल में इतना रिटर्न कौन देता है भाई, कोई नहीं देता। इवन मेरी प्रॉपर्टी में भी, जब मैंने प्रॉपर्टी बाई की थी उस टाइम के रेट के हिसाब से आज के रेट के हिसाब से सीधा 20% की हाइक आ चुकी है। मैं बैठे बैठे मतलब कि मेरा वेल्थ बढ़ चुका है। तो चीज़ बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो अगर इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी में ही करो। हाँ, प्रॉपर्टी में एक ड्रॉबैक है, ये जल्दी बिकते नहीं है भाई, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप सोचोगे कि ये स्टॉक की तरह बाय कर लो और अगले दिन बेच दो। भाई प्रॉपर्टी का मज़ा ही इसीलिए होता है क्योंकि ये ईजी टू सेलेबल नहीं होती, लॉन्ग टर्म की गेम होती है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है इसमें। तो समझे मेरी बात। अब बाकी आपके क्या विचार हैं, प्रॉपर्टी को बाय करना चाहिए कि नहीं चाहिए 30 से पहले? अगर करना चाहिए तो मेरे पॉइंट से एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते, बताना जरूर भाई। कमेंट में मेरे अगेंस्ट भी बोला करो यार। जरूरी नहीं कि मेरी सारी बातें सही हो, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता हूँ, क्या पता आपके एक्सपीरियंस अलग हो। ठीक है, तो बस वीडियो इतना ही थी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, ओवर एंड आउट।